ये पीपीसी कर्व है। पीपीसी कर्व इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये डिस्क्राइब करता है कि दो कॉम्बिनेशंस के जो प्रोडक्शन दो चीज़ों के हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं दिए गए रिसोर्सेज से। हमने एक टेबल ली है और वो टेबल हमें डिस्क्राइब, उस टेबल में हमने डिस्क्राइब किया कि जब हम सारे रिसोर्सेज को वीट पर लगाते हैं तो इसका 100 टन प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है ए। जब बी का 0 प्रोडक्शन हो रहा है कि राइस का 0 प्रोडक्शन हो रहा है और वीट का 100 प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम कुछ रिसोर्सेज को वीट से हटाकर राइस पर लगा देते हैं तो राइस का 10 यूनिट्स का लाख टन का प्रोडक्शन होता है, जबकि वीट का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और राइस का प्रोडक्शन 10 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम और कुछ रिसोर्सेज को निकाल लेते हैं तो 20 प्रोडक्शन जो है वो वीट का हो जाता है, यानी कि वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है जबकि वीट का प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। इस तरह से जैसे जैसे हम वीट का प्रोडक्शन कम करते चले जाएंगे राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को यहाँ से हटाकर राइस में लगा रहे हैं तो वीट का प्रोडक्शन कम होता जाएगा और राइस का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी और ई, ये डिस्क्राइब करते हैं कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज को वीट पर लगाते तो उसका 100 प्रोडक्शन होता है जबकि राइस का 0। अगर हम 90 प्रोडक्शन वीट का करते हैं तो राइस का 10 होता है। अगर हम 70 प्रोडक्शन वीट का करते हैं तो राइस का 20 होता है। अगर हम और कम प्रोडक्शन करते हैं वीट का 40 करते हैं तो राइस का 30 होता है। और हम और कम प्रोडक्शन करते हैं राइस का, जब बिल्कुल हम वीट का प्रोडक्शन 0 पे आ जाते हैं तो हम राइस का 40, यानी कि दिए गए रिसोर्सेज से मैक्सिमम वीट का 40 प्रोडक्शन हो सकता है और राइस का 40 प्रोडक्शन हो सकता है और वीट का 100 प्रोडक्शन हो सकता है मैक्सिमम। यानी कि ए बी सी डी और ई ये सब क्या बताते हैं, द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन रिसोर्सेज ऑफ द टू गुड्स। अब हम इस कर्व से, ये जो कर्व बना है ए टू ई, ये पीपीसी कर्व है, इस कर्व से बाहर हम कोई भी बिंदु लगाते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, मान लो कि एफ पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल पॉइंट। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये वो कॉम्बिनेशन है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे हम गेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है। दिए गए रिसोर्सेज से हम इसी कर्व पर कोई भी एक डॉट अगर हम लगाएं उसी कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन इस लाइन के बाहर कोई कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं, इट मीन्स कि वो अनअटेनेबल है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते क्योंकि गिवन रिसोर्सेज से उतना प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। अब इस बाउंड्री के नीचे अगर हम इस कर्व के नीचे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, सपोज हमने जे पॉइंट लिया, ये पॉइंट कैसा है, दैट इज़ द लेस यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम लेस यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स का, यानी कि फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। प्रोडक्शन हम यहाँ तक इस लाइन में कर सकते हैं जबकि हम इसका पॉइंट कहीं नीचे ले रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर दोनों ही गुड्स का, वीट का भी और राइस का, दोनों का कम प्रोडक्शन करें, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो ये पॉइंट और इसके ऊपर का पॉइंट दोनों ही पीपीसी कर्व से बाहर के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे और ये अनअटेनेबल पॉइंट है। अटेनेबल पॉइंट्स कौन से हैं, जो हम ए से ई तक कोई भी एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं, इस पूरी लाइन पर ये प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है और टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होती है। टेक्नोलॉजी चेंज अगर होती है तो क्या होगा, सपोज ये हमारा पीपीसी कर्व है, अगर कोई भी एक्स और वाई दो गुड्स हैं, अगर वाई की अच्छी टेक्निक आ जाती है तो हम उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वाई की टेक्निक अच्छी आ जाती है तो गिवन रिसोर्स से हम उसका ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। इस तरह से अगर एक्स की टेक्निक अच्छी आ जाती है तो हम एक्स का पहले से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन गिवन रिसोर्सेज से कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा जिसकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी। लेकिन हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को क्योंकि स्थिर मान रहे हैं, इसलिए हम इसी पीपीसी कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर ही रहेंगे। अगर दोनों के टेक्निक्स में चेंजेस आ जाते हैं या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पहले नहीं हो रहा और अब फुल होने लग जाता है या ज़्यादा होने लग जाता है, तो कर्व जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पीपीसी का ऊपर की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब या तो एक्स और वाई दोनों के जो रिसोर्सेज हैं, या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएँ या फुल यूटिलाइज ना हो रहा हो, अब फुल यूटिलाइज हो, या फिर हम ये देख लें कि टेक्निक में चेंज हो जाता है। तो टेक्निक में चेंज हो जाती है, टेक्निक अच्छी आ जाती है तो दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अदरवाइज इसी लाइन के पीपीसी कर्व के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम दिए गए रिसोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक्स और वाई गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं।